हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। स्वागत है आप लोगों का 1 2 3 स्टडी चैनल में। तो आज का टॉपिक होने वाला है एटॉमिसिटी। ओके, आज का टॉपिक होने वाला है फ्रेंड्स एटॉमिसिटी। आज हम देखेंगे कि एटॉमिसिटी क्या होता है। आज हम लोग डिटेल्स में चर्चा करेंगे एटॉमिसिटी के बारे में। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं एटॉमिसिटी क्या होता है। ओके, सो सबसे पहले एटॉमिसिटी का हम डिफिनीशन देख लेते हैं कि डिफिनीशन क्या कहता है। ओके, so the number of atom present in one molecules of an element is called atomicity friends. Okay, एक बार और रीड कर लेते हैं फ्रेंड्स अच्छा से। ओके, the number of atoms present in one molecules of an element is called atomicity. मीन्स फ्रेंड्स, मीन्स कह रहा है कि एक एटम है, एक क्या है, सॉरी एक एलिमेंट है फ्रेंड्स। ओके, एक एलिमेंट्स जैसे मैंने लिया हाइड्रोजन एलिमेंट्स फ्रेंड्स। ओके, और आपको पता है फ्रेंड्स कि एलिमेंट्स हम कब कहते हैं। ओके, जब एक एटम दूसरे एटम से क्या होता है, कंबाइंड होता है फ्रेंड्स, केमिकली बॉन्डेड बनाता है। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल फ्रेंड्स। ओके, अगर यहां पे एक एटम में सेम इसी प्रकार से और भी एटम, सेम एटम अगर कंबाइन होता है फ्रेंड्स, तो वो क्या बनाता है, एलिमेंट बनाता है फ्रेंड्स। ओके, मीन्स हम कह सकते हैं क्या, यहां पे देखिए तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब एक एटम, सेम एटम, जब एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होता है और ये क्या है, सेम एटम। ओके फ्रेंड्स, तो क्या बनाता है, मॉलिक्यूल्स। इसी प्रकार से फ्रेंड्स हम कह सकते हैं कि एक एटम दूसरे एटम से कंबाइन होकर के फिर क्या बनाएगा, फिर से बनाएगा मॉलिक्यूल्स। ओके, मॉलिक्यूल बनाएगा। तो ये मॉलिक्यूल जो बनाएगा फ्रेंड्स, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल जब ये कंबाइन होंगे फ्रेंड्स, तो ये क्या बनाएंगे, ये मॉलिक्यूल्स और ये मॉलिक्यूल जब कंबाइन होंगे फ्रेंड्स, तो ऐसे कंबाइन होंगे। इसमें कितना टोटल हो जाएगा एटम्स, 1 2 3 4। तो ये क्या बनाएंगे फ्रेंड्स, एक मॉलिक्यूल्स दूसरी मॉलिक्यूल से कंबाइन होकर के क्या बनाएंगे, एलिमेंट बनाएंगे फ्रेंड्स, एलिमेंट्स। ओके, आई होप आपको एलिमेंट समझ में आ गया होगा। और ये क्या, एक ही प्रकार का, तो किस प्रकार के, हाइड्रोजन का। ये इस एलिमेंट का क्या नाम दिया गया है, हाइड्रोजन। ओके, जरूरी नहीं है कि अगर ये एलिमेंट्स बनेगा तो ये हाइड्रोजन ही हुआ फ्रेंड्स। ओके, 118 एलिमेंट है, 118। ओके, उसमें से किसी का भी हो सकता है, बट मैं यहां पे एग्जांपल ले रहा हूं हाइड्रोजन। ओके, सो चलिए ये हाइड्रोजन एलिमेंट हम दे दिए फ्रेंड्स। ओके, ये एटम अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन ऑफ एटॉमिसिटी। ओके, सो सबसे पहले कहता है कि द नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एटॉमिसिटी। मीन्स सबसे पहले हम एक क्या करते हैं, एक एलिमेंट ले लिए, अब इसका मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहा है फ्रेंड्स। ओके, ये एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स के बारे में बोल रहा है, तो इसका मॉलिक्यूल्स कौन होगा फ्रेंड, एक इसका एटम, एक एटम दूसरे एटम से कंबाइंड होगा, तो इसका क्या बन जाएगा, इसका एक मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, मॉलिक्यूल बन जाएगा। ओके, मॉलिक्यूल बन जाएगा फ्रेंड्स। यही कह रहा है ना कि एटम, सॉरी एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स, तो एलिमेंट का मॉलिक्यूल्स यही हुआ ना, एक मॉलिक्यूल्स। ओके, फिर कहता है कि नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल्स। तो फ्रेंड्स ये मॉलिक्यूल जो बना है, ये किसका मॉलिक्यूल है, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स। ओके, तो इस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम जो प्रेजेंट है, तो देखिए कितना नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है यहां पे, 1 2, इसमें 2 है ना, इसमें कितना है, 1 और 1 कितना हुआ, 2। टोटल कितना एटम्स यहां इस मॉलिक्यूल्स में प्रेजेंट है फ्रेंड्स, यहां पे 2 एटम्स क्या है, 2 एटम्स प्रेजेंट है। ओके, इसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एटॉमिसिटी कहते हैं। मींस एक एलिमेंट्स का मॉलिक्यूल्स में जितना नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट होते हैं उसी को क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, एटॉमिसिटी।
और इसको हम लोग डिटेल्स में देखेंगे, एग्जाम्पल में देखेंगे। ओके, सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ एग्जाम्पल। सो फ्रेंड्स, ये एटॉमिसिटी जो है, ओके, ये एटॉमिसिटी जो है काफी ग्रुप में कैटेगराइज किया गया है। ओके, सो इसका नाम है डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, टेट्राटॉमिक, ओके, पॉलीएटॉमिक। तो इस प्रकार से इसको कैटेगराइज किया गया है। हम एग्जाम्पल के साथ देखते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो सबसे पहले हम लोग देखेंगे नंबर 1 क्या है, मोनोएटॉमिक, उसके बाद है डायटॉमिक, उसके बाद है मींस ट्राइटॉमिक। मींस इस चीज को फ्रेंड्स एटॉमिसिटी को कैटेगराइज किया गया है कितना में देख लेते हैं। सबसे पहले कैटेगराइज किया गया है मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक, मोनोएटॉमिक एलिमेंट, एलिमेंट नंबर 1। नंबर 2 डायटॉमिक, डायटॉमिक एलिमेंट। नंबर 3 ट्राई एटॉमिक एलिमेंट। नंबर 4 टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट। मींस इस एलिमेंट को काफी मतलब ग्रुप में कैटेगराइज किया गया। ओके, जैसे क्योंकि अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी, एटॉमिसिटी के अनुसार इसको कैटेगराइज किया गया। ओके, सो एलिमेंट। नंबर 5 आता है फ्रेंड, जैसे हम कह सकते हैं, इसके बाद आता है अगर 4 के बाद जितना भी आता है फ्रेंड उसको हम कह सकते हैं क्या, पॉली एटॉमिक। 4 के बाद पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। ओके, सो सबसे पहले इसको कैटेगराइज किया गया है अकॉर्डिंग टू एटॉमिसिटी। एलिमेंट्स को कैटेगराइज किया गया क्या, नंबर 1 मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहा गया है, नंबर 2 डायटॉमिक एलिमेंट्स कहा गया, नंबर 3 ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्स कहा गया, नंबर 4 टेट्राटॉमिक एलिमेंट्स का। और 4 के बाद अगर ज्यादा है फ्रेंड्स तो आप एक लाइन में कह सकते हैं क्या, पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। ओके, सो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग देखते हैं कि मोनो मतलब क्या होता है, मोनोटॉमिक मतलब क्या होता है फ्रेंड्स। सो 1 बाय 1 हम क्या करेंगे यहां पे समझेंगे। ओके, समझने की कोशिश करेंगे कि मोनो मतलब फ्रेंड्स, मोनो मतलब होता है 1, सिंगल। मोनो मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, 1 होता है। ओके, मोनो मीन्स 1 होता है फ्रेंड्स। तो आप एक बात बताइए फ्रेंड्स कि यहां पे बात जो हो रहा है एलिमेंट्स का बात हो रहा है फ्रेंड्स। क्या हो रहा बात, एलिमेंट्स का फ्रेंड्स। इससे पहले मैं एक और चर्चा करता हूं, इससे पहले मैंने चर्चा कर चुका है ये एटम्स के बारे में, मॉलिक्यूल्स के बारे में, एलिमेंट्स के बारे में फ्रेंड्स, कि कोई भी जो एलिमेंट होता है या जो मॉलिक्यूल्स होता है ना, या हम कह सकते हैं क्या एटम जो होता है वो सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता है, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करता। आई मीन क्या कि अगर एक जो होता है ऐसे इस प्रकार से जो होता है ना, इस प्रकार से जो होता है वो क्या होगा, सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेगा। इसको क्या करना पड़ेगा, सेम काइंड मतलब एक ही प्रकार के एटम्स इसको कंबाइन होना पड़ेगा, तभी ये क्या करेगा फ्रेंड्स, ये क्या कर सकता है, ये फ्री एग्जिस्ट कर सकता है। ओके, क्या करता है, फ्री एग्जिस्ट कर सकता है फ्रेंड्स। ओके, सो चलिए हम लोग जाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले मोनो का मतलब होता है फ्रेंड्स, मोनो का मतलब होता है मोनो का मतलब होता है सिंगल। ओके, हम कह सकते हैं सिंगल या 1 हम कह सकते हैं। ओके, मोनो का मतलब होता है सिंगल, और एटॉमिक मतलब तो जान रहे हैं एटम। ओके, तो सिंगल एटम फ्रेंड्स। तो वो कौन सा ऐसा एटम है, टोटल एलिमेंट्स देखिए फ्रेंड्स, टोटल जो एलिमेंट्स हैं वो हमारे 118 एलिमेंट्स हैं अभी तक का जो डिस्कवर जो हुआ है। ओके, उसमें से कौन सा ऐसे एलिमेंट है जो मोनो है, जो सिंगल है, वो सिंगल ही एग्जिस्ट करता है, वो कौन सा एलिमेंट है। ओके, 118 एलिमेंट्स में वो कौन सा एलिमेंट है जिसका नाम मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स रखा गया है, और वो क्या है कि सिंगल एग्जिस्ट करता है। ओके, इसके लिए क्या है, किसी से कंबाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो क्या करता है, किसी से कंबाइन ही नहीं करता है वो एलिमेंट्स। ओके, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि वो कौन सा है। सो एग्जाम्पल में दिया गया फ्रेंड्स
मोनो, मोनो मतलब आप सिंगल एलिमेंट्स। सो इसको ये मोनो जो है, मोनो एटॉमिक एलिमेंट जो है फ्रेंड्स, उसको हम लोग नोवेल गैस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नोवेल गैस। ओके और ये जो एलिमेंट होता है फ्रेंड्स, ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता है, किसी से भी दोस्ती नहीं करता है। ओके ये बिंदास रहता है, अकेले बिंदास घूमता है, अकेले बिंदास रहता है, इसे किसी का भी जरूरत नहीं है, इसीलिए इसको क्या नोवेल गैस कहा गया। और ये गैस होता है फ्रेंड्स। ओके ये जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट जो होती है वो क्या होता है? गैस होता है। ओके और ये किसी से भी रिएक्ट नहीं करता, आई मीन किसी से दोस्ती नहीं करता, ये बिंदास रहता है, ये दबंग अपने आप में, किसी को इसको जरूरत नहीं है। ऐसा क्यों होता है फ्रेंड्स? इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे? डिटेल से चर्चा करेंगे। ओके एक हमारा टॉपिक आएगा जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे। उसमें हम लोग क्या करेंगे? और वैलेंसी निकालने के लिए देखेंगे वैलेंसी कैसे निकलता है। ओके वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम देखेंगे। उसमें इसमें से इसके बारे में क्यों ये बिंदास रहता है, क्यों किसी से दोस्ती नहीं करता, इसके बारे में क्या करेंगे? डिटेल से चर्चा करेंगे फ्रेंड्स। ओके सो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका नंबर 1 है जो मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स का जो एग्जांपल है, नंबर 1 है हीलियम फ्रेंड्स। देखिए नंबर 1 है हीलियम। और हीलियम का फ्रेंड्स, हीलियम का सिंबल क्या होता है? He होता है फ्रेंड्स, है ना, जैसे बर्जेलियस के अनुसार, है ना, ये सिंबल दिया गया है। ओके सो हीलियम का क्या होता है? He होता है फ्रेंड्स सिंबल। ओके He ये एक ऐसा है, ये एक ऐसा एलिमेंट है जो फ्री एग्जिस्ट करता है। ये किसी भी हाइड्रोजन जो है एक सिंगल है, मतलब एक हाइड्रोजन का जो हीलियम का जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ, मींस कहने का मतलब है कि हीलियम जो है, मोनो का मतलब सिंगल, है ना, तो ये जैसे ये हीलियम है फ्रेंड्स, ये कभी भी इसमें देखिए ये हीलियम बना है तो एक ही प्रकार का मॉलिक्यूल से बना होगा, है ना, और ये करता है जैसे इसका मॉलिक्यूल्स क्या होगा, तो ये क्या करेगा फ्रेंड्स? दूसरा हीलियम का एक और मॉलिक्यूल्स, जैसे एक मॉलिक्यूल्स हो गया फ्रेंड, जैसे एक मॉलिक्यूल्स हो गया, मान लिए एक मॉलिक्यूल्स है ये हीलियम का, तब ये हीलियम बना, है ना, लेकिन एक और हीलियम का एक और मॉलिक्यूल्स, एक मॉलिक्यूल्स हो गया आपका, एक मॉलिक्यूल्स हो गया, सेकेंड एक और दूसरा मॉलिक्यूल्स हो गया। तो क्या करता है फ्रेंड्स? ये हाइड्रोजन का जो हीलियम का जो मॉलिक्यूल्स है वो दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करता है फ्रेंड्स? कंबाइन नहीं होता है। ओके इसको जरूरत ही नहीं है, ये बिंदास है, ये किसी से दोस्ती नहीं करना चाहता। ओके फ्रेंड्स ये कंबाइन होना नहीं चाहता, इसीलिए क्या है, ये ऐसा ही इसी फॉर्म में पाया जाता है, He। ओके He बस सिंबल जो है इसका इसी फॉर्म में पाया जाता है। ओके फ्रेंड्स इसीलिए सिंगल है, इसीलिए इसको बोला गया मोनो एटॉमिक। इस प्रकार से जितने भी एलिमेंट्स है, ओके सबको क्या बोलते हैं? नोबेल गैस बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके सो इस पर और भी एग्जांपल हम लोग देख लेते हैं। जैसे हीलियम है ऐसा ही रहेगा फ्रेंड्स, मतलब सिंगल रहेगा ये। ओके किसी का जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा है नियोन। नियोन देखिए फ्रेंड्स इस सिंबल दिया गया है ना, नियोन भी इसी प्रकार से फ्री एग्जिस्ट करता है। आपका इसको भी किसी की जरूरत नहीं। आर्गन Ar, क्रिप्टन Kr, जेनन Xn और रेडन Rn, ये ऐसे एलिमेंट्स है फ्रेंड जो फ्री किसी को जरूरत ही नहीं है, मतलब सेम अपना दूसरे मॉलिक्यूल्स को, ये मतलब इसका हाइड्रोजन हीलियम, नियोन, आर्गन ये अपने ही मॉलिक्यूल के साथ भी कंबाइन नहीं होते, ये फ्री ऐसा ही है। ये क्यों है सर ऐसा फ्रेंड्स? ये मतलब लोग क्या कहता है, एक एग्जांपल मैं देना चाहता हूं कि अगर मुझे पैसा का जरूरत है, सपोज मुझे 10 रुपीज का जरूरत है और मेरे पास 5 रुपीज है फ्रेंड। ओके मुझे 10 रुपीज का जरूरत है और मेरे पास 5 रुपीज है फ्रेंड्स, तो 5 रुपीज के लिए हम किसी से दोस्ती करेंगे ना किसी से तो मांगेंगे, लेकिन ये क्या है, इसके पास ऑलरेडी है, जितना इसको चाहिए उतना ऑलरेडी है इसके पास पैसा। ओके बस मैं एग्जांपल दे रहा हूं, तो इसको ये बिंदास किसी की जरूरत ही नहीं है। ओके सो इस टाइप के जो जितने भी होते हैं नोबेल गैस इसको कहते हैं, और इसको बोलते हैं मोनो एटॉमिक एलिमेंट्स कहते हैं फ्रेंड्स। ओके और एक यहां पे देखिएगा चार्ट दिया रहेगा। ओके आप देखेंगे यहां पे एक चार्ट मिलेगा जिसमें पीरियोडिक टेबल में, जिसमें
पीरियोडिक टेबल के लास्ट में हम देखेंगे फ्रेंड्स, ये सारे हीलियम, नियोन, आर्गन, जेनन, क्रिप्टन, रेडन, ये जितने 6 हैं ये आपको पीरियोडिक टेबल के लास्ट में फ्रेंड्स आपको देखने को ये मिल जाएगा फ्रेंड्स। ओके, तो यहाँ पे एक चार्ट दिखेगा, उसको आप वीडियो को पॉज करके और वहां पे आप देख लेंगे। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। मतलब मोनो मतलब सिंगल। अब सेकेंड हमारा नंबर 2 है फ्रेंड्स डाई अटोमिक। डाई अटोमिक का बारे में बात करते हैं। डाई अटोमिक ये क्या होता है? डाई अटोमिक नंबर 2 डाई अटोमिक। ये डाई अटोमिक का मतलब ये होता है, देखिए फ्रेंड, डाई मतलब होता है 2। कितना होता है? 2। डाई मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? 2 होता है। अंडरस्टैंड? डाई मीन्स 2। तो कहने का मतलब अब डाई अटोमिक, अटोमिक मतलब एटम के बारे में बात हो रहा है फ्रेंड्स। डाई अटोमिक एलिमेंट्स, एलिमेंट्स मीन्स एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स जो होते हैं वो कितना प्रेजेंट होते हैं। तो ये एक एलिमेंट्स हम ले रहे हैं फ्रेंड, कोई भी एक एलिमेंट जैसे ले रहे हैं हम हाइड्रोजन ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं यहाँ पे? हाइड्रोजन ले रहे हैं। ठीक है, हाइड्रोजन अगर हम यहाँ पे ले रहे हैं, ओके, जैसे हाइड्रोजन हम ले लेते हैं, हाइड्रोजन ये हमारा एक एलिमेंट्स है फ्रेंड्स, हाइड्रोजन एलिमेंट्स। अब इस एलिमेंट में हम चेक करेंगे कि इसका जो मॉलिक्यूल है, इस हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है ना, उसको हम लोग क्या करेंगे? हम चेक करेंगे। ओके, और इस मॉलिक्यूल्स में नंबर ऑफ एटम्स कितने प्रेजेंट होते हैं। ओके, सो ये डाई मतलब 2 होता है फ्रेंड्स। डाई मतलब जैसे एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है, हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल्स है ये क्या होता है फ्रेंड्स? हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल है ये फ्री एग्जिस्ट नहीं करता है फ्रेंड्स। हाइड्रोजन कभी भी ऐसे सिंगल ये एग्जिस्ट नहीं करता फ्रेंड्स। इसको क्या चाहिए? ये हाइड्रोजन का दूसरा मॉलिक्यूल के साथ क्या कर सकते थे? एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल ये हो गया। ओके, एक और हम बोलेंगे फ्रेंड्स, एक और हाइड्रोजन है, इसका मॉलिक्यूल्स हो गया। तो ये मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करेगा? ये कंबाइंड होगा फ्रेंड्स। ये कंबाइंड होगा, क्या बनाएगा? H2। मींस ये सिंगल जो है फ्रेंड्स, सिंगल ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता है, इसीलिए इसको बोला गया डाई। मतलब ये डाई मतलब 2 मॉलिक्यूल्स जब रहेंगे हाइड्रोजन एलिमेंट्स का, जब 2 मॉलिक्यूल्स रहेंगे तभी ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा फ्रेंड। ओके, वरना ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। इसी प्रकार से बहुत सारे ऐसे हैं पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट है ना, जो क्या करते हैं? सिंगल एग्जिस्ट नहीं कर, सिंगल जो एग्जिस्ट करते हैं उसको तो मैंने बता दिया, जिसको बोलते हैं मोनोटॉमिक एलिमेंट्स। अब ये डाई मतलब क्या है कि 2 है ना, तो कभी भी वो सिंगल नहीं करेंगे, डबल ही उसमें रहेगा। जैसे कौन कौन एग्जांपल फ्रेंड्स मैं देख लेता हूं, कुछ है एग्जांपल दिया। जैसे हाइड्रोजन H2 है, नाइट्रोजन N2 है, मतलब देखिए डबल है ना, ऑक्सीजन O2 है, आयोडीन O2 है, क्लोरीन देखिए Cl2 है, और ब्रोमीन यहां पे भी है ना। तो यहां पे ब्रोमीन जो फ्रेंड्स हम यहां कहेंगे 2 दे देंगे ना। तो जैसे ब्रोमीन है, तो इस प्रकार से जो है ये क्या है? फ्री एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये क्या है? इस प्रकार से सिंगल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। इसके लिए क्या चाहिए? 2 चाहिए, 1 और फिर 1, तब जाकर के क्या? 2। इसमें भी n क्या? 2 चाहिए, तभी ये एग्जिस्ट कर पाएगा फ्रेंड्स। इसको क्या बोलते हैं? डाई अटोमिक एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। इस प्रकार से ये एलिमेंट्स आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे फ्रेंड्स, पीरियोडिक टेबल में आपको ये सारे जितने भी हैं मिल जाएंगे। ओके, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया। मतलब 2 रहेगा H2O2 है ना, तो इस प्रकार से N2, इसको क्या बोलते हैं? डाई अटोमिक एलिमेंट फ्रेंड। ओके, एलिमेंट्स इसको बोलते हैं। सो आई होप ये समझ में आपको भी आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा है ट्राई। ट्राई मीन्स होता है फ्रेंड्स 3। ओके, ट्राई, ये ट्राई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? ट्राई मीन्स होता है 3। ट्राई मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स? 3 होता है। ट्राई मीन्स क्या होता है? 3। मतलब कि ऐसा एलिमेंट जिसमें क्या हो? 3 मॉलिक्यूल्स क्या हो? अटैच हो। मीन्स कहने का मतलब क्या? हम कह सकते हैं एक ऑक्सीजन है, एग्जाम्पल है ना, एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स हो गया ये,
एक और ऑक्सीजन है, इसका मॉलिक्यूल्स क्या हो गया, ये हो गया, है ना। इस प्रकार से मॉलिक्यूल्स अगर हम बात करें, एक ये हो गया, एक ये हो गया, एक और हम बात करें जैसे एक और ऑक्सीजन का, तो ये मॉलिक्यूल्स हो गया। ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड्स, एक रहेगा तो ऑक्सीजन का एटम होगा, लेकिन जब डबल हो गया तो मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स, ये भी मॉलिक्यूल्स। ओके, जब सिंगल रहता तो ये ऑक्सीजन का एटम होता, लेकिन डबल फॉर्म में तो मॉलिक्यूल्स है फ्रेंड। तो देखिए तो यहाँ पे ये जो है फ्रेंड्स, ये क्या करेगा, एक दूसरे के साथ, मतलब एक जो ऑक्सीजन है दूसरे के साथ क्या होगा, कंबाइन होगा फ्रेंड्स, क्या होगा, कंबाइंड होगा। ओके, देखिए पूरा पीरियोडिक टेबल में फ्रेंड्स आप देखेंगे कि ऑक्सीजन ही जो ऐसा है, ये क्या होता है, कंबाइंड O3 के फॉर्म में क्या होता है, कंबाइन होता है फ्रेंड्स। और इसको हम लोग जानते हैं ओजोन भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ओजोन गैस भी बोलते हैं। ओके, ओजोन गैस इसको बोलते हैं फ्रेंड्स। ओके, सो ये O3 के फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट करता है। ऑक्सीजन O2 को भी फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और O3 के फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ओके, जब ये O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट करता है फ्रेंड, तो उसको क्या बोलते हैं, ओजोन कहते हैं। क्या बोलते हैं, ओजोन। देखिए O3 एक ही ऐसा है जो O3 के फॉर्म में क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ओके, सो ऐसे एलिमेंट्स जो हैं उनको क्या कहेंगे, ट्राई एटॉमिक एलिमेंट्स कहेंगे। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब यहां पे चलते 4, तो यहां पे क्या करेंगे फ्रेंड्स, टेट्रा, सॉरी टेट्रा, ये टेट्रा हो गया फ्रेंड्स। ओके, तो टेट्रा, टेट्रा मतलब क्या, 4, मतलब क्या, टेट्रा मतलब होता फ्रेंड्स 4। टेट्रा मीन्स मोनो मीन्स 1, मोनो मीन्स 1, डाई मीन्स 2, ट्राई मीन्स 3, टेट्रा मीन्स 4। तो जिसमें क्या होगा फ्रेंड, ऐसा एलिमेंट जो क्या किसके फॉर्म में पाया जाता हो, वो P4 के फॉर्म में पाया जाता हो। जैसे सॉरी P4 तो है ही ऐसा, लेकिन जो 4, जैसे हम कह सकते हैं H4, O4, N4, मतलब क्या हम कह सकते हैं इस एग्जांपल कि ऐसा कौन सा है जो P4 के फॉर्म में पाया जाता है। ओके, तो फ्रेंड्स एक ही ऐसा है, देखिए यहाँ पे फास्फोरस, देखिए फास्फोरस है ना, आई होप आपको अच्छा से दिख रहा होगा, फास्फोरस, ये फास्फोरस ही है P4, ये फास्फोरस ही ऐसा है जो क्या होता है फ्रेंड्स, P4 के फॉर्म में क्या होता है, एग्जिस्ट कर सकता है, और इसको क्या बोलते हैं, टेट्रा एटॉमिक एलिमेंट्स। ओके, इसी प्रकार से फ्रेंड्स और भी हैं, जैसे सल्फर, सल्फर क्या है फ्रेंड्स, 8, मतलब क्या है कि इसमें 8 सल्फर का जो है, इसी प्रकार से 1 सल्फर, 2 सल्फर, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसी प्रकार से फ्रेंड्स 8 सल्फर आपस में कंबाइन हो सकते हैं, मतलब अलग अलग सल्फर के मॉलिक्यूल्स कंबाइन हो सकते हैं। ओके, तो इस प्रकार से 8 हमने देख लिया सल्फर का, और इस प्रकार से जब 4 के बाद अगर ऐसे मिले फ्रेंड्स, तो उसको हम लोग बोलेंगे पॉली एटॉमिक एलिमेंट्स। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्टा भी बोलते हैं, 8 के लिए हम लोग ऑक्टा भी बोलते हैं फ्रेंड। देखिए ऑक्टा एटॉमिक एलिमेंट्स मींस अगर 8 है तो ऑक्टा भी कहेंगे, लेकिन 4 के बाद अगर जितना मिले फ्रेंड्स तो आप उसको बोल दिए पॉलीएटॉमिक। क्या होगा, पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं उसको 4 के बाद। ओके, पॉलीएटॉमिक भी कह सकते हैं आप, या फिर अगर इंडिविजुअल आपको नाम लेना है, जैसे 8 के लिए क्या होता है, ऑक्टा होता है ना, तो आप ऑक्टा एटॉमिक भी एलिमेंट्स उसको कह सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा आज का टॉपिक फ्रेंड्स, कि किसको हम लोग क्या कहते हैं, मोनो किसको बोलते हैं, डाई किसको बोलते हैं, ट्राई किसको बोलते हैं। ओके, सो आई होप आज का टॉपिक आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे टॉपिक पाने के लिए, न्यू टॉपिक पाने के लिए ओके, हमारा चैनल को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, फिर मिलते हैं अच्छे टॉपिक के साथ।